हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो बताऊंगी वो है क्रायोलॉन शिमर विजन पैलेट के बारे में। इसकी मैं आज आपको यूजेस बताऊंगी और प्रॉपर डेमो दूंगी ताकि आपको ये एक्चुअली मल्टी फंक्शनल यूजेस हैं इसके। आप चाहें तो एज आई शेडो और बहुत कुछ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैलेट को। और इसमें जो है आपकी 18 शेड्स आते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ मैट शेड्स हैं और शिमर शेड्स हैं। बेसिकली ये शिमर शेड्स में ही है। और इसके साथ एक ब्रश भी आता है जो यहाँ पे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शेड है ये हमारा वाइट शेड है, जो आप एज अ आई शेडो बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, The shade that is being used here is 070G. That is the first shade from this creamy eyeshadow palette. ये हमने मेकअप स्टूडियो की आई शेडो पैलेट ली है। बेसिकली आप जो नियॉन शेड्स देखते हैं उसमें आई शेडो बेस जो होता है वाइट कलर का होता है, वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप इजीली कोई भी, ये देखिए, इजीली पॉप आउट होगा। ये देखिए, As we can see that the white base which we have applied from the creamy eyeshadow palette has overlapped the pink color applied by Makeup Studio. बेसिकली जो है इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम वाइट बेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रॉपर पॉप करे। This creamy eyeshadow white base is usually used to pop out any of the color which is applied over it. सेकंड जो हमारा शेड है वो सिल्वर में है। The second shade which we are going to use now is Silver G, which is a shimmery white shade and that can be used for highlighting purposes. ये शेड आप बो ब्राउन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और एज अ आप चिक हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। As we have came up with the new thing, that is we can use the shade as a brow bone eyebrow and a chink shimmer vision. थर्ड शेड हमारा जो है वो लाइट ब्लू टाइप में आता है। This shade is basically G82G from Krylon Shimmering Vision Beauty Palette. इसमें यहाँ पे मैंने ये देखिए लाइट कलर का ब्लू आई शेडो है। नॉर्मली अगर आप वैसे ही लगाएंगे खाली ये ब्लू कलर तो ये इतना क्लियर नहीं दिखता है, सिंपली एक सिल्वर टच आता है। लेकिन अगर ब्लू पे अप्लाई करते हैं तो इसका प्रॉपर ब्लू शेड आपको मिलता है। As we can see that after mixing both of the colors, that is a creamy white shade and a shimmer vision with Makeup Studio, we can see how this color is basically used. This is really giving a shimmery look, and the shade which we have used again is G82G from Krylon Beauty Palette. So now we can see that after a short break, we have removed the first used color from Krylon Makeup Studio and Makeup Studio palette. So now those who are not having Makeup Studio palette, now they can use LA Girl Neon eyeshadow palette to pop out the colors mixed with Krylon eyeshadow palette. जिनके पास मेकअप स्टूडियो की आई शेडो पैलेट नहीं है तो अब हमने ये पैलेट ली है LA Girl नियॉन कलर्स की। और अब मैंने शेड यूज़ किया है वो आपका देख सकते हैं नेवी ब्लू टाइप में है।
The shade which we have used now is 510G from Krylon eyeshadow palette, which is basically used to low line the lash line from ये कलर जो है ये आप लोअर लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं स्मोकी लुक देने के लिए, और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मोकी लुक क्रिएट होता है। नेवी ब्लू पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मैंने एले गर्ल पैलेट का ये ब्लू कलर लिया है। मैं आपको ये पहले ये दिखाती हूँ। ये इसकी इंटेंसिटी ये है, लेकिन जब हम इस कलर पे इस्तेमाल करते हैं तो टोटली चेंज हो जाता है। ये आपका जो क्रीमी आई शेडो पैलेट है, ये एक्चुअली जो शिमरिंग विजन है क्रीमी आई शेडो पैलेट है, लेकिन जब हम इस पर पाउडर क्रीमी बेस के साथ पाउडर इस्तेमाल करते हैं, पाउडर आई शेडो, तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है, काफ़ी हैवी लुक क्रिएट होता है। This is really a great look which we have created now, as we can see that the color which we have used from neon eyeshadow palette was really faded without using it with the creamy base, but now it really gives a great look when we mixed it with the creamy eyeshadow. नेक्स्ट शेड जो हमारा है वो पर्पल शेड्स में है। The next shade which we are using is purple, and basically its number is 099G, which is a shimmery purple color. सेम हम एले गर्ल का पर्पल शेड लेंगे। Again, we can see that the purple color which we have used from La Girl Neon Eyeshadow Palette was really fading, but after using it over creamy eyeshadow, it is really giving a great smoky look. नेक्स्ट जो हमारा आई शेडो है वो है ग्रे शेड में है, ये आपका मेटेलिक ग्रे। The next shade which we have used is a metallic gray shade. Its number is 071G. यहाँ पे मैं आपको आई शेडो मिक्सिंग नहीं करके दिखाऊंगी, बल्कि मैं इसे टोटली चेंज करके दिखाऊंगी। So here we can see that after applying a metallic gray shade whose number is 071G, we have applied a copper loose color over it. मैंने किसी भी टाइप का कोई भी ग्लू यूज़ नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है, और आप देख सकते हैं कि एकदम से जो ग्रे कलर है वो चेंज हो चुका है। और ये आपका क्रोम इफेक्ट में जो मल्टी क्रोम कलर्स हैं, जो आई थिंक आपको पता होगा आई शेडो कलर काफ़ी कॉस्टली आते हैं, वो आपके यहाँ पे है। ये सिंपली लूज पिगमेंट है, मैंने और कुछ नहीं किया, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं वो ही है। Here we can see that before using glue or anything, we have even not used any of the glue or water. This is simply a loose pigment which we have used over a metallic gray shade, and its color has been changed dramatically. ये आप देख सकते हैं लूज पिगमेंट का विदाउट शिमरिंग विजन पैलेट के इफेक्ट, और ये शिमरिंग विजन के साथ। This is really a great look which we have got from Shimmering Vision palette, as we know that eyeshadow costs a great in our markets or in daily routine, but it is really important to know how they are used actually. नेक्स्ट हमारा जो शेड है वो येलो है। The next shade which we have used is 509G, which is a matte yellow shade, which is really giving great look in summer. Again, Makeup Studio palette, yellow shade.
So now we have turned over to Makeup Studio eyeshadow palette, and we are using its last shade, that is yellow shade, and we can see that it is really a faded one because when we compare both of them, as it is a creamy eyeshadow base which we have used from Krylon Shimmering Vision, it is really a great shade, and we are going to mix it with Makeup eyeshadow palette. Now you can see difference. This is how we can see that the yellow matte color has pop out when we mixed it with the Makeup Studio yellow color. The next color which we have used is, and this color is really a gold color, and its number is gold G, which is a metallic gold and is used for ethnic looks. So now we will be mixing this color with the loose gold color which we usually gets in markets at low cost. Wow! This is really a great look which we have got after mixing both of them, because everyone can see that it is really popping out when we mixed a loose gold color with creamy eyeshadow gold. G number. You can compare both of them, as the loose color was really a faded and a light color, but after mixing it with the gold G, that is creamy eyeshadow palette, and it has pop out really great and gives a dramatic look and ethnic one. इस गोल्डन कलर को आप एज आ फेस हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए. As we can see that this gold creamy color we can use as a face highlighter even. So now here we are using our Makeup Revolution Wet Baked Highlighter with creamy gold base. See how this gold color has changed dramatically, and we can see that it pops out really a fining look. ये आपको शैम्पेन शेड का लुक क्रिएट करेगा हाइलाइटर में. ये देखिए, सेम शैम्पेन शेड, जो कि आप चाहें तो फेयर कॉम्प्लेक्शन पे, इवन वेटिश कॉम्प्लेक्शन और डार्क कॉम्प्लेक्शन पे भी यूज कर सकते हैं. This fair look color we can use over all types of skin, as it is really a great color. It can be used over skin types like dark, light or fair looks. So now here we will be using a bronze G from Makeup again, Krylon Makeup Shimmery Eyeshadow Vision Palette. अभी हमने जो ये ब्राउन शेड है वो यूज़ किया है. इसके साथ हम यूज़ करेंगे मेकअप रेवोल्यूशन की चॉकलेट रोज गोल्ड पैलेट का प्रेस्ड आई शेडो. Now we'll be using chocolate rose gold palette from Makeup Revolution, and this palette basically contains pressed pigments, and we have used the first color to mix it with bronze G creamy eyeshadow. Here we go. We can see that how a popping look it gives, as it is a regular base and it is really a great look. We can use it over all skin types. This is really a great color. After using it with the Makeup Revolution palette, we can see that what it goes and what it gives. So now we'll be using a copper G color again from Krylon eyeshadow palette, and with that we have turned over to metallic loose pigment which we'll be using to mix it up. We can see that without using it with creamy eyeshadow, it gives a really a faded look, but after using it with creamy eyeshadow palette, I know you all might like it because it is really a great look.
Yes, so here we go. The next color which we'll be using is matte orange 032G. it is basically a orange base and can be used as eyeshadow base or a color corrector. So many of us or any of you don't know what is a color corrector. Basically, a color corrector is used to hide dark circles and it is used as in many ways. So he'll be using it. Now we'll be mixing it with the Krylon polyester loose pigment. पॉलिएस्टर ग्लिटर जो है अब हम उनका यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए क्रायलॉन के पॉलिएस्टर ग्लिटर लूज ग्लिटर जो है उसका यूज़ करते हुए अब हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं अगेन कोई ग्लू वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सीधे लगा रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा यूज़फुल करने के लिए आप इस पे कोई भी आई शेडो लूज ग्लिटर लगा सकते हैं। So here we can see that without using any glue or water base, we can see that how nice and a shiny vision it gives after mixing it with the loose pigment of Krylon, that is a polyester pigment. अब हम यूज़ कर रहे हैं सेम शेड एज अ कलर करेक्टर के तौर पे। तो सबसे पहले मैं आईब्रो डिफाइनर है ये, इससे मैं यहाँ पे एक पैच क्रिएट कर रही हूँ। So here we can see that using the same creamy base, that is an orange base, we are using it now as a color corrector and we have created a patch within eyebrow definer pencil. So here we can see that after applying a creamy base over to a patch created by us, we are using a Krylon foundation over it. Wow, what a great! As we can see that where the patch has went off, we don't know because the patch has been corrected by a great base, that is an orange 032G. So now we can see that what we are using is a Krylon fixing powder when we have applied the foundation over it. अब हमने पहले क्रायलॉन का HD फाउंडेशन यूज़ किया और फिर उसके बाद क्रायलॉन का ही फिक्सिंग पाउडर। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैच था वो पूरी तरह से गॉन हो चुका है। So we can see that after a review, what we have done is we have created a patch with a eyebrow definer and then applied an orange base over to the same patch with Krylon eyeshadow creamy base, and we have used a foundation and then a makeup fixer powder. Now third use is again orange कलर बेस। इसी आप एज अ ब्लशर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। This we can see that this orange base has really great uses and multiple uses even. This creamy base can even be used as an eyeshadow color or a color corrector and even a highlighter base. सॉरी, ब्लशर बेस। ये मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर का ही यूज़ किया है। आप इसे चाहें तो अपने जो गाल हैं उन पे लगा के, चिक्स पे लगा के और हल्का हल्का प्रेस करिए और फिर पाउडर से सेट कर दीजिए। तो ये आप So now we can see that it is really giving a great look. So all of us, all of you and even I, we can all tell what basically this color is used. So I hope you like this color, and basically it is using as a color corrector and an eyeshadow highlighter.
eyeshadow base highlighter, color corrector and blusher also. So the next color over here we are going to use is 101G. It is a metallic dark brown color which is used over to underline the eyelids of eyebrow. So now we can see that we are using Makeup Revolution brown color over to metallic dark brown. यहाँ पे जो हमने शेड लिया है ये आप आउटर कॉर्नर पे स्मोकी लुक देने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ में मैंने मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट का ब्राउन शेड लिया है तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंटेंस लुक आता है. So this look which we have created is a smoky look and can be used on the corner of eyelids. ये शेड आप एज अ हाइलाइटर शेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर हाइलाइटिंग के लिए. So the shade number which we have used is 079G, again from the same palette, Krylon Shimmering Vision. आप चाहें तो इसे आईलिड पे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए या आप चिक्स एरिया पे भी जो है हाइलाइटिंग पॉइंट्स उनको हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. So there are many highlighting points which we can use to, that is check, etc etc. यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट का जो हाइलाइटिंग शेड है वो यूज़ कर रही हूँ. ये शैम्पेन शेड है. Here we are using the Makeup Revolution Champagne shade to highlight the same color. आप देख सकते हैं कि इंटेंस पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है. We can see that the intense power has increased a lot after mixing both of the colors and it is really giving a great look. नेक्स्ट शेड जो है हमारा उसे आप लिप्स भी क्रिएट कर सकते हैं. लिप्स एज अ लिप्स कलर के लिए आप होठों पे ये लगा के ऊपर से लिप ग्लॉस अप्लाई कर सकते हैं तो ये नेचुरल शेड रहेगा. This shade which we have used is a shimmery red color which we can use as a lipstick, and after applying it over to lips we can use a lip gloss which will give a great look. और आप चाहें तो एज आई शेडो बेस के तौर पे यूज़ करके यहाँ पे मैं क्रायलॉन का जो है सैटिन पाउडर यूज़ कर रही हूँ. So here we are using the Krylon satin powder over to the same red color. Now here we are using this red color as a base. So here we can see that after mixing both of them, we can see what a blood red color we have received. This is really a great color. Yes, so here we go. The next color which we are using is R21G, that is a matte pink color. Here we are using again a loose pigment. This matte pink creamy eyeshadow color is used as a blusher for lightened skin tone. यहाँ पे अगेन हमने लूज पिगमेंट पिंक शेड यूज़ किया है और आप देख सकते हैं लुक इसका. अब हम यहाँ पे एज अ ब्लशर भी ये पिंक शेड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. वो मैं आपको बताती हूँ कैसे. सबसे पहले हमने फाउंडेशन अप्लाई किया. फेस पे आप फाउंडेशन अप्लाई कीजिए. First here we will be applying a foundation over to face. After applying this foundation, we will be seeing how this matte pink color is used as a blusher. डैप करते हुए यहाँ पे आपको पिंक ब्लशर के तौर पे ये पिंक शेड इस्तेमाल करना है. उसके बाद आपको सिंपली जो आपका मेकअप फिक्सिंग पाउडर है लूज पाउडर वो यूज़ करना है. So here simply we'll be using
the makeup fixing powder over to the blusher which we have add on over to the highlight over to foundation. एज अ ब्लशर भी आप इसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं. So as I have told you in the starting, this color, matte pink color, can be used as a blush for lighter skin tones even. So the next color which we are here using is a PV Shimmery Magenta. See, these colors which we are making it with the combination, these all colors are long lasting, and here we are using a Makeup Revolution color over to Shimmery Magenta. ये आपको मल्टी क्रोम इफेक्ट देगा. This color is giving a multi-chrome effect. As we can see this over to hand, it is really a great color. So after using the shimmery magenta, the next color which we are using is BG Shimmery Sea Green color. So the main advantage of this palette, Krylon palette, is the last two colors which makes it versatile palette. After mixing this sea green color with a loose green, dark green pigment, we can see that it gives a great look, and it is somehow a shining and a versatile look which we have created here. इसके साथ भी हमने लूज पिगमेंट यूज़ किया है बिना किसी ग्लिटर ग्लू वगैरह के. शिमरिंग विजन पैलेट लेने के बाद आप किसी भी टाइप का लुक क्रिएट कर सकते हैं. So the main advantage is after buying this Shimmering Vision palette, we can create any type of looks as per to our choice. So the last color of this palette which we are using is 512G. That is a shimmery green color. So now again we are using Makeup Revolution Chocolate Rose Gold palette pressed eyeshadows over to shimmering green color which we have taken from Krylon Shimmering Vision palette. I hope I don't need to tell what look it gives, because it is really a stunning look. So all of us have told that to make this eyeshadow palette what it does. So here we are making this video just to show which type of colors this Krylon Shimmering Vision palette contains, and these colors are mainly long lasting, and the main idea and the main pros of this palette is this palette is really worth. शिमरिंग विजन पैलेट, अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की. तो ये आपको पड़ेगी 3000 की. इसमें आपको 18 कलर पैलेट मिलता है, साथ में एक ब्रश मिलता है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसे शेयर कीजिए. So I hope you are clear with what we did, and thank you for watching our video. So please do subscribe and like my channel, and in case of any videos which you want to make as you can tell us in the description and comment section. So the colors and the palettes which we have used is in this video are shown here, and the link will be provided to you in the description menu. Thank you so much. Take care. Bye bye.